तक जीवन में इतनी भीड़ नहीं देखे थे। आप सिंहेश्वर में कोई गए होंगे, प्रदीप मिश्रा जी आए थे, 4 जगह दीवार को तोड़ा गया, 4 जगह बाउंड्री वाल। जीवन में कभी इतनी भीड़ हमने आज तक नहीं देखा। सजनों, 1 घंटा तक मधेपुरा में भीड़ रहती थी, गाड़ी लाइन में लगाते, सभी पुलिस लोग थक जाते थे और हटाने में, उस भीड़ को ठीक करने में। इतनी भीड़, उसमें क्या कहा? उसमें एक बात कहा, ये शिव जी का अवतार कौन है जानते हैं? शिव जी का अवतार अमित शाह जी। बताइए, शिव जी का अवतार अमित शाह। लाखों लाख रुपया खर्चा करने के बाद सुनने को क्या मिला? शिव जी का अवतार अमित शाह जी हैं, जो हमारे भाजपा के, वो अभी केंद्र सरकार में मंत्री है, गृह मंत्री है कि नहीं? बताइए, वो कह करके चलेगा। इतने कहा, एक बात कहा, आज आप बैगन खाए हैं भंडारा में, बैगन की सब्जी खा लिए, अगर आप 27 दिन के अंदर मर जाएंगे तो आपको नरक हो जाएगा। बताइए, लाखों लाख खर्चा करने के बाद 4 जगह दीवार टूटा, इतनी भीड़, उसमें क्या कहा कि आप अगर आज बैगन खाए हैं 27 दिन के अंदर मर गए तो आपको नरक हो जाएगा। बताइए, यही सुनने के लिए आए। कहा कि विद्यार्थी पास नहीं कर रहा है, 1-2 नंबर के लिए मास्टरी में उसको छूट रहा है, तो ऐसे विद्यार्थी के लिए खास बात, आप क्या करोगे तो ये बेल पत्र तोड़ करके लाइए, उसमें थोड़ा सा घी लगा दीजिए, और घी को कहाँ ले दीजिए, जाकर के शिव के लिंग पर चढ़ा करके अब प्रणाम कर लीजिए, उनको हो जाएगा, आपको ये डिग्री मिल जाएगी। बताइए, ये कहने के लिए आप आए। और क्या लिखाते हैं बड़े बड़े पोस्टर में? प्रदीप मिश्रा जी। बताइए, प्रदीप जी है, मिश्रा जी हैं, झा जी, वझा जी, दुबे जी, चौबे जी, ये सब आपके जीवन में कुछ दिया नहीं आज तक। आपसे आपके जीवन को बर्बाद करने का काम किया है, समाज को बिगाड़ने का काम किया, सुधारने का। बताइए, मैं पूछना चाहता हूं माता जी, आपके घर में जो पंडित जी आते हैं, क्या दिया आपको आज तक? क्या दिया आपको? आपने कभी सीखा? एक विवाह का भी मंत्र जानते हैं कोई माता जी? विवाह का मंत्र नहीं जानते हैं। विवाह तो बराबर कराते रहते हैं, विवाह का मंत्र नहीं होता है। किसी आदमी को श्राद्ध का मंत्र याद है? किसी व्यक्ति को, किसी को याद नहीं श्राद्ध का मंत्र, न विवाह का मंत्र याद, सिखाया ही नहीं उन्होंने, कभी आपको ज्ञान ही नहीं दिया उसका। और सीख करके करेंगे भी क्या? उस बात को करेंगे भी क्या करके? वो जो आए हैं, जो करने के लिए घर में आते हैं, एक भी काम उनका शुद्ध नहीं। तो साकट है बेचारे, साकट। अब वैष्णव उनको पूजा रहे हैं, वैष्णव आदमी पूजे जा रहे हैं, पुजाए जा रहे हैं। इसलिए जगने की जरूरत है। संत सम्राट स्वरूप कबीर साहब ने कहा कि ये ब्राह्मण ही आपके जीवन में सबसे बड़ा रोड़ा है। जीवन को अगर आप बढ़ाना चाहते हैं, सिर पर यह भार अनावश्यक रूप से लेकर के चल रहे हैं। बीजक को पढ़िए, बीजक दर्शन में साफ स्पष्ट लिखा गया है कि पंडित बाद बदे सो झूठा। पंडित से बढ़ करके झूठ बोलने वाला आज तक दुनिया में बनिया भी नहीं हुआ। बनिया भी कहता है कि माला छू करके कहते हैं कि ये इसका दाम इतना है, लेकिन उसको ठीक से पूछिए, आप देखेंगे क्या पेट का सवाल है, इसलिए थोड़ा सा झूठ बोल लेते हैं, से परिवार को चलाने के लिए वो कह देंगे। लेकिन ऐसा ऐसा झूठ वो बोलते हैं पंडित जी, ये व्यास गद्दी पर बैठ करके झूठ बोलता है। व्यास गद्दी पर बैठ करके झूठ बोल करके आदमी के दिमाग में भूसा भरने का काम उनके द्वारा हो रहा है। इसलिए सजग हो जाइए, सावधान हो जाइए, अपना काम अभी कर लीजिए। और आप चाहते हैं अपने जीवन को और महान बनाने के लिए, अपने जीवन को और ऊंचाई तक ले जाने के लिए चाहते हैं, तो मैं पूछना चाहता हूँ, यहाँ बहुत लोग बैठे, दूध को अगर आप बिना केमिकल के रखेंगे बढ़िया से तो कितना दिन तक खा सकते? आज सुबह में गाय से दूध उतारे हैं, उसको आप ठीक से कितना दिन तक, कितना समय तक खा सकते हैं? 1 दिन बढ़िया से, दूसरा दिन फट जाएगा। अगर उस दूध को 2 दिन तक रखना चाहते हैं, तब क्या करेंगे आप? उसको दही बना देंगे, 2 दिन तक बढ़िया से दही खाएंगे, तीसरे दिन बहुत खट्टा हो जाएगा। अगर उसको आप 3 दिन तक, 4 दिन तक और खाना चाहते हैं, तो क्या करेंगे?
उसको उस दही को मथ करके उसमें से मक्खन निकाल लीजिए। 4 दिन 5 दिन तक खाएंगे आप, फिर वो खाने लायक नहीं रहेगा। अगर आप उसको सालों साल रखना चाहते तो क्या करेंगे, उसको गर्म कर दीजिए, घी निकाल लीजिए और शीशा वाला बुआम में रख लीजिए और रोटी में मिला करके खाइए, दाल में मिला करके खाइए, चावल में मिला करके खाइए, पूड़ी बना करके खाइए, सालों साल चलेगा। ऐसे ही हमारे संत सम्राट साधु कबीर साहब अपने जीवन को घी के समान बना ली। आज उनके जीवन में उनका हम लोग कोई भाई भतीजा लगते हैं, बताइए हमारे हैं कोई, लेकिन हम लोग उनके पीछे पड़े हुए हैं, रात दिन लगे हुए हैं। 1 महीना से कबीर जयंती हम लोग मना रहे हैं, 1 महीना से, एक बार तो 1 साल तक कबीर जयंती मनाई गई, 1 साल तक। बताइए इस बार 1 महीना तक हम सब मना रहे। आज समापन का सत्र है, अभी कल ही हुआ संपन्न, आज तो ये एक्स्ट्रा है। हम ये कबीर जयंती ऊपर से और मना रहे हैं लेकिन शायद ये ज्यादा करके मना रहे। हम तो कहते हैं कि सालों साल मना रहे, तो एक दिन और बढ़ा देंगे तो क्या होगा। इनका जीवन इतना महान, इतना उनका जीवन इतना सार्थक रहा जीवन में, हम सब उतार ले। एक शब्द तो उनका हमारा निहाल हो सकता है। एक साखी, साखी कई हैं उनके, प्रचलित साखी कई हैं उनके। साहब कहते हैं कि अगर एक साखी जीवन में आप उतार लेंगे, हम उतार लेंगे, तो जीवन निहाल हो जाएगा। एक साखी की भी जरूरत नहीं है, आधी साखी से काम चल जाएगा आपका। कहते आधी साखी सिर खरी जो निर्वारी जाए, क्या पंडित की पोथिया जो रात दिवस मिलेगा है। आधी साखी से हमारा जीवन, आपका जीवन अच्छा बन सकता है। आधी साखी से सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। ये पूरी साखी है। आधी साखी क्या है, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, बस ये आधी साखी है। इतना से ही काम चल जाएगा। ये जो अनावश्यक हम कर रहे हैं यहाँ वहां जहां तहां, मत पूछो कहां कहां दौड़ रहे हैं, दौड़ने की आवश्यकता नहीं। सांच कहेंगे, देखिए हम लोग क्या करते हैं, माता जी बैठ जाए, जल्दी बैठ जाए, जल्दी बैठ जाए। ये सब भी हम लोग सीखेंगे। हम लोग के कार्यक्रम में ये शिविर चलेगा तो ये सब भी सीखने को अवसर मिलेगा कि बीच में कोई बंदगी प्रणाम नहीं करेंगे, क्योंकि सत्संग के समय में आप इसको बाधित कर देते हैं। बैठ जाइए माता जी, जल्दी बैठिए, ये बंदगी करेंगे। ठीक, बैठ जाइए, वहीं से बंदगी करके फिर प्रस्थान करेंगे। बाबा से जाकर के पूछ लीजिए। ठीक है, जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, समय भाग रहा है, बैठ जाइए ना, जाइए ना माता जी, इनको ले जाइए ना, उठाइए कोई आदमी। ऐसे व्यवस्था में आप बाधित करते हैं तो परिणाम एक साथ, जब सत्संग हो, संपन्न हो, आरती हो जाए तो एक साथ करेंगे बंदगी, एक साथ स्तुति करेंगे, एक साथ बीच बीच में भजन प्रवचन का कार्यक्रम होगा और समय से संपन्न कार्यक्रम होगा। भोजन पानी करके यहाँ से तब आप सब जाएंगे, प्रस्थान करेंगे। मैं कहना चाह रहा था कि संत सम्राट साधु कबीर साहब की आधी साखी, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। एक साखी को पकड़ लीजिए, काम आपका सधने वाला है। लेकिन साहब कहते हैं कि आप सांच इतना झूठ इतना बोले हैं, इतना झूठ बोले हैं कि आपको झूठ ही सांच लगता है। लेकिन सांच कहने में सीधा है, सांच में कोई आंच नहीं है, लेकिन झूठ को पचाने में बहुत झूठ बोलना पड़ता है। इसलिए लोग कहते हैं कि सांच बहुत कड़वी बात होती है। सांच कड़वी नहीं होती है, सांच तो सीधा है, सरल है, सहज रूप से आप कह सकते हैं। लेकिन आप अगर झूठ कह रहे हैं तो झूठ में बड़े प्रेम है, बहुत उसमें दुख है, बहुत परेशानी है। इसलिए साहब कहते हैं सांच बराबर तप नहीं। कितनों आप तप करें, तपस्या करें, लेकिन एक सांच को पकड़ लेंगे आप तो कल्याण अभी होने वाला है, तत्क्षण होने वाला है। एक बात और बता रहा हूं आपको, साहब जी कहते हैं अहंकार, आप लघुता से, लघुता ते प्रभुता मिले, प्रभुता ते प्रभु दूरी। कहते हैं कि लघुता से आपको सब कुछ मिलने वाला है, प्रभुता से नहीं। अब बालू को और चीनी को मिला दीजिए और आप धरती पर रख दीजिए, चिट्ठी को निमंत्रण देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको। चिट्ठी स्वयं आकर के बालू को छोड़ करके केवल चीनी को उठा उठा करके खा लेती है कि नहीं। और अगर उसी बालू और चीनी को मिला करके धरती पर आप रख देंगे, अगर हाथी आ गई, स्नान करा दीजिए, उसको टीका उका लगा दीजिए और
उसको छोड़ दीजिए तो बालू को उठा करके चीनी को भी मिला करके उठा करके सिर पर ले करके पूरा का पूरा वो झाड़ लेगा। ऐसा होता है ना। कहा कि लघुता ते प्रभुता मिले, लघुता से उस चीनी उसको किसको मिल रही है, चिट्ठी को, और बालू ही बालू, उसमें उसको अलग करने की क्षमता है नहीं हाथी को, वो प्रभुता से है, चल रहा है, मिलने वाला नहीं है। कहा कि आप लघुता से आगे बढ़ सकते हैं किसी भी क्षेत्र में। आप प्रवक्ता हैं तो आप धीरे धीरे आगे विकास करेंगे, आप भजनोपदेशक है तो धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते खूब आगे तक बढ़ सकते हैं। सजनों, एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। अगर आप गए होंगे, मगहर गए होंगे, काशी गए होंगे, लहरतरा धाम गए होंगे, जो लोग गए होंगे, और जो आप जहाँ निरुनिमा का स्थान है तो वहाँ अगर गए होंगे आप, तो वहाँ पर कबीर चौरा का दर्शन करने के लिए, तो वहाँ पर कबीर चौरा की बात मैं बता रहा हूँ आपको। कबीर चौरा में अभी तक जितने महंत वहाँ गुजरे हैं, जब से गुरुदेव थे वहाँ पर साक्षात रूप में, तब से लेकर के अभी तक गुरु परंपरा चल रही है। तो उसमें सबसे ऊपर में सूरत गोपाल साहब का नाम लिखा हुआ। सूरत गोपाल साहब कौन थे? कहा कि वो सर्वाजीत थे। सर्वाजीत की माता जी ने कहा, ये बराबर हम लोग सुनते आ रहे हैं, सर्वाजीत की माता ने कहा, वो बराबर कहते थे कि हम तो पूरे विश्व को जीत चुके हैं, हम सबसे ऊपर ज्ञान रखने वाले हैं। उनकी माता ने कहा, तुम अगर कबीर से जीत जाओगे तो हम समझेंगे तुम सर्वाजीत है, तब मैं कहूंगी तुमको सर्वाजीत, जाओ जीत करके आओ। कहा ठीक है। वो गए सदगुरु कबीर साहब के पास गए तो कहा कि लिखा करके लाना। तो लिखने के लिए कहा कि मैं आपसे साक्षात करना चाहता हूँ। कहा कि हम तो उतने पढ़े लिखे नहीं हैं, हम आपसे साक्षात नहीं कर सकते हैं, आप क्या चाहते हैं? कहा कि आप लिख दीजिए हमको कि कबीर हारा सर्वाजीत जीता। कहा आप अपने से लिख लीजिए अपने से। तो उनको दिया लिखने के लिए, कहा गया तो स्वतंत्रता मिल गई है, तो लिखा कबीर जीता सर्वाजीत हारा, लिख रहा था स्वयं। लेकिन कहेंगे कि ऐसा क्यों लिख दिया? ऐसा होता है, मन में कुछ और चल रहा है। जब अहंकार में आप रहेंगे तो मन में कुछ और चलता है, या अथवा प्रेम में भी कभी कभी ऐसा होता है। देखे होंगे आप। एक दिन की बात बता रहा हूँ, शुभ स्वरूप साहब मधेपुरा के हैं, और हम भी गए थे एक जगह कार्यक्रम में, तो ऐसे निमंत्रण मिला था, जैसे यहाँ पर बहुत संतों की भीड़ है, तो वहाँ हम लोग भी गए। तो वो जो गिरिपति थे वो हमको बहुत मानते थे, गिरिपति बहुत मानते थे। तो बराबर तो लोग शुभ स्वरूप साहब कहते थे कि साहब आप ही के महात्मा जी आए, क्योंकि हमको अधिक मानते थे, उसको उनको थोड़ा कम मानते थे। तो कहते आप ही के महात्मा, आप अपने महात्मा को खूब मानते हैं। तो शुरू में हमको ही मल्यार्पण करवाई एक आदमी से। कहा कि सतपंथ आश्रम मधेपुरा से पधारे हैं संत श्री असंग स्वरूप साहब, उनको अमुक आदमी मल्यार्पण करेंगे। मल्यार्पण हो गया। अब बारी किसकी है? तो शुभ स्वरूप साहब की बारी है। तो वो कहते थे सदगुरु कबीर शांति धाम उनका स्थान है, सदगुरु कबीर शांति धाम मधेपुरा से पधारे हैं। कहना चाहिए कि क्या नाम? तो शुभ स्वरूप साहब। तो कहते थे असंग स्वरूप साहब को मल्यार्पण अमुक आदमी कराएंगे तो करेंगे। तो ये बात एक बार नहीं हुआ, 3 बार हो गया। सब हंसने लग जाते थे हम लोग, उनको ये बात का दिमाग में वो बात नहीं आती थी। वो कह रहे थे कि असंग स्वरूप साहब को मल्यार्पण अमुक आदमी का, हम कहे उनका नाम शुभ स्वरूप साहब। अच्छा। और शुभ स्वरूप 3री बार में जाकर के शुभ स्वरूप साहब नाम लिए। ऐसा हो जाता है। तो लिखने में सर्वाजीत हारा, सदगुरु कबीर जीता, लिख करके दिखाए जाकर। ताकि ये तो लिखा हुआ सदगुरु कबीर साहब जीता और सर्वाजीत हारा, का हम तो खुद लिखे हैं, ये गलत नहीं हो सकता है, हम जीत करके आए हैं। ताकि आप अपने से लिख लीजिए, ऐसा कहा। तो सजनों ढेर सारी शुभकामना। तो वो अंत में जाकर के पछड़ जाते हैं और जाकर के गिर जाते हैं। कहाँ गिरे? तो उनके चरण में गिर जाते हैं, सदगुरु कबीर साहब के चरण में जाकर के गिर जाते हैं और बंदगी करते हैं। साहब जी आप जीत गए, मैं हार गया, इसलिए आज बोलिए सदगुरुदेव की जय। मैं हार गया, कबीर साहब आप जीत गए, आपके चरण में मेरा सिर रहेगा, आपके चरण में गिर जाते हैं, साष्टांग बंदगी करते हैं, प्रणाम करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। और
मेरा समय भी संपन्न हो गया है। तो मैं ढेर सारी शुभकामना आप सबों को देता हुआ